मैं पंकज सर हिंडकोल यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। कहता है दो वर्गों के परिमाप 68 सेमी है तथा 60 सेमी है। दो वर्गों के परिमाप 68 सेमी तथा 60 सेमी है। ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के समान है। तो देखिए इसको जो है इसमें दो वर्गों का परिमाप दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आप थोड़ा सा मतलब बेसिक फॉर्मूला है उसको आप याद रखिए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, इसी को हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा को ए स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा या ए, 4 गुना ए। और होता है वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। ये फॉर्मूला है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। वर्ग, अब देखिए दो वर्गों का परिमाप दिया हुआ है। तो दो वर्ग है, तो पहला वर्ग का जो है, पहला वर्ग का परिमाप 68 हो जाएगा, दूसरे का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना, 68 सेमी। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा बराबर 68, इसलिए ए बराबर यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 68/4, कट के कितना आ गया, 17। यानी पहले वर्ग का भुजा आ गया 17 सेमी, ठीक है। तो दूसरे वर्ग का क्या आएगा, दूसरे वर्ग पहले वर्ग का हो गया, ये दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 60 सेमी, कितना है, 60 सेमी। तो इसलिए जो है परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा 60, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 60/4, कट के कितना आ गया, 15 सेमी। ठीक है, पहले वर्ग का भुजा आया 17, दूसरे वर्ग का भुजा आया 15 सेमी, ठीक है। तो कहा तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के समान हो। तो हम लोग को तीसरा वर्ग का अगर कितना भुजा है, अगर वो निकल जाएगा तो परिमाप निकाल सकते हैं। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। तो हमको भुजा दोनों वर्ग का मालूम है, इसलिए क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रश्न के हिसाब से कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो पहला वर्ग का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा। का एक वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो भुजा है 17, इसलिए 17 का स्क्वायर हो गया। और दूसरे वर्ग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, दूसरा वर्ग का हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अब दोनों के अंतर के, दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का जो अंतर होगा वो तीसरा वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर कर दिए, घटा दिए अंतर। तो 17 गुना 17 करेंगे 289, अब 15 करेंगे तो 225, और इसको घटा दीजिए, 9 में 5 गया 4, और 8 में 2 गया तो 6, ठीक है। तो और तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 64। तो तीसरा वर्ग का हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो इधर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल की जगह लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 64, इसलिए ए का मान हो जाएगा कितना, √64, कट इसका वर्ग निकल जाएगा 8, इसका 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8, ये का मान आ गया 8। यानी तीसरा वर्ग का भुजा हो गया, तीसरे वर्ग का भुजा 8 सेमी, तीसरे वर्ग का भुजा 8 सेमी। तो तीसरा वर्ग का हमको क्या कहा है, परिमाप निकालने। तो परिमाप का सूत्र फिर जानते ही हैं, 4 गुना भुजा। तो 4 भुजा कितना है तीसरा वर्ग का, 8 सेमी। तो 8 हो गया, 8 चौकी 32, 32 सेमी हो गया, ठीक है। तो 32 सेमी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 64, 60, 32 सेमी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो वर्ग का
क्षेत्रफल क्या, देखिए वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है 10 और वर्ग का क्षेत्रफल कहता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर है। भुजा कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, तो 10 दूना 100, 10 धन 100, 10 गुना 10 100। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल है तो हमेशा क्या होगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। तो 100 मीटर स्क्वायर, देखिए 100 मीटर स्क्वायर किस में है, तो ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। यानी भुजा दिया था और क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा 10 में 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 कर दिए, 10 धन 100 यानी 100 मीटर स्क्वायर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, वर्ग का एक भुजा 9 सेमी है तो वर्ग का विकर्ण होगा। तो देखिए वर्ग का विकर्ण जो है सूत्र आप देखे ही हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा, भुजा कितना है देखिए, यानी भुजा 9 सेमी, तो 9 सेमी लिख दीजिए, तो गुना कीजिए 9√2 सेमी, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, √2 दे दिए, वो का मान दिया हुआ है 9 सेमी, 9 दिए और इसको गुना कर दिए, कितना है 9√2, तो 9√2 देखिए ऑप्शन ये बी में है 9√2, तो 9√2 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेमी स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा होगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए यानी कि क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर दिया हुआ है कितना 256, भुजा स्क्वायर बराबर 200, यानी क्या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर क्या 256, तो हमको भुजा निकालना है तो इसलिए भुजा बराबर यानी ए बराबर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इस पर 256 पर, ठीक है। तो 256 का यानी कि वर्गमूल निकाला है तो कितना हो जाएगा 256 का 16 वर्गमूल हो जाएगा, तो 16 जो है देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए इसका जो है ना ट्रिक से भी जानेंगे हम लोग और इसको हल करके भी जानेंगे। देखिए तो हल करके पहले देखिए हल करके हम लोग सीख लेते हैं इसको, पहले हल करके जानते हैं तब इसका ट्रिक जानेंगे, बहुत कम समय में हम लोग इसका आंसर दे देंगे। देखिए तो पहले हल करते हैं, तो हल क्या है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर इस कोई वर्ग है उसका भुजा ए है, ठीक है, पहले क्या है ए है, तो 10% भुजा क्या हो गया, बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, तो अगर पहले अगर भुजा ए था तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया पहले का, भुजा ए था तो क्षेत्रफल ये स्क्वायर हुआ। अब जो है ना भुजा में 10% वृद्धि हो जाता है, तो भुजा ए है तो ए प्लस ए का 10%, ए का 10%, तो हो जाए 0 0 कट गया, यानी कितना हो गया 11a बटे 10 हो जाए, यानी इसको जोड़ दीजिए तो 11a बटे 10, तो यानी भुजा में 10% वृद्धि किए तो कितना हो गया 11a बटे 10, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 11, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 121a स्क्वायर बटे 100, ठीक है। पहले जो है भुजा ए था तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर, अब 10% बढ़ गया भुजा में तो भुजा हो गया 11a बटे 10, तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका 121a स्क्वायर बटे 10। अब वृद्धि कितना हुआ देखिए, पहले इतना क्षेत्रफल था अब इतना हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ निकाल लीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए तो 121a स्क्वायर बटे 100, ठीक है, तो घटा ए स्क्वायर, तो घटाइए इसको 100, इधर हो जाएगा 121a स्क्वायर और 100a स्क्वायर, तो बच गया कितना इसमें 21a स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो ये आपका जो है ना अभी क्षेत्रफल में जो है वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हो गया इतना, तो इसका कहता है प्रतिशत वृद्धि निकालिए, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि निकालिए, वृद्धि जितना हुआ वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना 100 और बटे क्या प्रारंभिक मान,
प्रारंभिक मान कितना है ए स्क्वायर, यानी पहले वाला क्षेत्रफल कितना है तो ए स्क्वायर। तो इस बटे में दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर गुना होगा, भाग दीजिएगा तो गुना में बदलेगा तो 1 बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, ये कट गया, 100 कट गया, बचा क्या 21। तो 21% का वृद्धि, प्रतिशत में कितना हुआ 21% में। देखिए 21% सी ऑप्शन में है, तो सी क्या हो गया, सही हो गया। ये हम लोग हल करके जाने। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक ये वर्ग है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक से बिल्कुल आसानी से हम लोग, तो ये जो है ना वर्ग है, ठीक है। वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, तो लंबाई भी है चौड़ाई भी है। तो 10% जो है कि भुजा में वृद्धि हो गया, यानी 10% इधर भी वृद्धि हो गया और 10% लंबाई में भी वृद्धि हो गया, ठीक है। तो करना क्या है, जितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, लंबाई में भी 10 हो रहा है, चौड़ाई में भी, दोनों समान है। तो जितना वृद्धि हुआ दोनों में, तो लंबाई में कितना हुआ 10, चौड़ाई में भी कितना हो गया 10। तो 10 + 10, और दोनों को क्या कीजिए, प्लस 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 बस प्लस दे दीजिए, और दोनों को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 10 × 10 जितना जितना वृद्धि हो रहा है, 10 × 10 आप बटे 100 दे दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, जो आंसर आएगा 10 × 100, तो ये कट गया, बचा कितना इसमें 1, इधर 10 10 20, 10 10 20 और प्लस 1 बराबर कितना गया 21। 21%। देखिए ये ट्रिक से भी आप समझ गए, तो इस तरह ट्रिक से भी बना सकते। चलिए आप देखते हैं आगे। एक वर्ग का विकर्ण इतना सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। तो विकर्ण दिया हुआ है तो हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, और फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा भुजा। तो भुजा वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है, क्या होता है, √2 गुना भुजा। तो इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे √2, विकर्ण बटे √2। तो विकर्ण कितना है, 3.8, तो 3.8 दीजिए अब बटे √2। तो भुजा बराबर हो गया विकर्ण बटे √2। अब हमको भुजा मालूम हो गया, तो क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इस पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए, और 3.8, तो 3.8 गुना 3.8 गुना कर दीजिए। 8 64 की 4 हाथ में रखे, 8 × 24 = 30, 24 × 30 की 30, फिर 8 × 24 की 4 और 3 × 9, 9 × 2 11, 4 4 3 1 4 1 कितना आ गया 14.44। अब बटे √2 गुना कीजिएगा तो ये इसे भी कटा दीजिए, 7 बार में कटा, 2 × 7 = 14, दशमलव दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 7.22 सेमी स्क्वायर। तो देखिए 7.22। हाँ, तो ऑप्शन जो है ये सही हो गया। तो ऑप्शन 7.22 सेमी स्क्वायर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।